एक गाय ने बताया कि ये 3 तरह की औरतें अपने सगे ही पति को धोखा देती हैं। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी एक गाय माता की कहानी है। आप सभी दर्शक बंधुओं से हर बार की तरह बस एक ही निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। मित्रों, आखिर कौन सी स्त्रियां अपने पति को धोखा देती हैं? मित्रों, इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। यदि अभी तक आपने ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मित्रों आप सभी लोगों के लिए ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक और तथ्यवर्धक बातें लाने का हम प्रयास करते हैं। बंधुओं, एक गाय ने मनुष्य के लिए मूलभूत बातें बताई हैं। यदि मनुष्य इन बातों को अपने जीवन में उतार ले, इन बातों पर अमल कर ले, तो जीवन में कभी भी मनुष्य को दुखी नहीं होना पड़ेगा। बंधुओं, आइए आज की इस रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। मित्रों, किसी एक गांव में एक गोपाल नाम का सेठ रहा करता था। गोपाल के पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी। मित्रों, गोपाल अपने मन से और तन से बड़ा ही दानी था। गोपाल अपने गांव में हमेशा दान पुण्य और सेवानिवृत्त कार्य किया करता था। परंतु गोपाल की जो पत्नी थी वह गोपाल से हमेशा झगड़ा किया करती थी। जब भी गोपाल अपनी दुकान से फ्री होकर समय मिलते ही शाम को अपने घर जाता था और जैसे ही भोजन खाने बैठता था तो गोपाल की पत्नी रीमा गोपाल से रोज झगड़ा किया करती थी। जानबूझकर कोई ना कोई बात को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा कर लेती थी। मित्रों, कहते हैं कि पति पत्नी के जीवन में छोटी मोटी बातों पर झगड़ा होना स्वाभाविक बातें होती हैं। यदि वही बातें आगे चलकर बड़ी होने लगे तो कहते हैं कि वही रिश्ता टूटते हुए ज्यादा समय नहीं लगता। मित्रों, अब तो बेचारा गोपाल इसी तरह के रोज रोज के झगड़े से बहुत परेशान हो चुका था। मित्रों, अब तो गोपाल के कुछ दोस्तों ने गोपाल को भड़का दिया। दोस्त, हमें लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे प्रेम नहीं करती। यदि तुम्हारी पत्नी तुमसे प्रेम करती तो वह तुमसे कभी भी झगड़ा नहीं करती। हे मित्र, हमें तो यही लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे प्रेम नहीं करती। दर्शक बंधुओं, अब तो अपने मित्रों की बात को सुनकर गोपाल अपने मित्रों की बातों में आ गया। गोपाल ने सत्य ही सुना और सत्य ही सोचा। गोपाल ने सोचा कि हां, मेरे मित्र सही कहते हैं। यदि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती तो वह मुझसे रोज रोज इस तरह छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा नहीं करती। यही सत्य है कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती। मित्रों, अब तो एक दिन रविवार का दिन था। गोपाल अपने घर पर छुट्टी पर ही रुका हुआ था। जैसे ही सुबह सुबह गोपाल अपने घर के बाहर बैठकर चाय पी रहा था तो उसी समय गोपाल की पत्नी रीमा आकर अपने पति से फिर से झगड़ा करने लगती है। मित्रों, अब तो गोपाल बेचारा दुखी होकर अपने गांव के बाहर एक जंगल की तरफ घूमने चला जाता है। वह सोचता है कि यदि मैं घर रहूंगा तो मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करेगी, और यदि मैं कहीं गांव में अपने मित्रों के पास जाऊंगा तो भी वह मुझसे झगड़ा करेगी। इससे तो अच्छा यही है कि आज मैं जंगल की तरफ घूमकर आऊं। मित्रों, अब तो गोपाल अपने घर से भोजन खाकर जंगल की तरफ घूमने को चल देता है। जंगल में इधर उधर घूमने के बाद गोपाल की मुलाकात एक गाय से होती है। मित्रों, जैसे ही गोपाल को वह गाय दिखाई देती है तो गोपाल को वह गाय कुछ दिव्य और चमत्कारी गाय लगती है। श्रोताओं,
अब तो उस गाय को देखकर गोपाल उस गाय के सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी वह गाय गोपाल से कहती है, पुत्र, तुम मुझे बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हो, बताओ आखिर क्या बात है। मित्रों, अब तो अपने जीवन में पहली बार एक गाय को बोलते हुए देख गोपाल भी आश्चर्यचकित में रह गया। गोपाल अपने मन ही मन सोचने लगा, अरे ये तो एक गाय है और गाय को बोलता हुआ मैं पहली बार देख रहा हूं। हो ना हो यह कोई चमत्कारी ही गाय है। मित्रों, अब तो गाय को बोलता हुआ देख गोपाल उस गाय के पैरों में जा गिरा और गाय से कहने लगा, हे मां, मैंने आज अपने जीवन में पहली बार ऐसी दिव्य और चमत्कारी गाय को देखा है। मां, मेरे जीवन में बड़े ही दुख हैं। मैं अपने जीवन में खूब दान पुण्य करता हूं। अपने जीवन में मैंने कभी भी किसी को दुख नहीं दिया। हे मां, मेरी एक पत्नी है, वह मुझसे रोज झगड़ा करती है और मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती, और यह सत्य है। यदि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती तो वह मेरे साथ इस तरह से झगड़ा नहीं करती। हे मां, अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं। श्रोता बंधुओं, अब तो गोपाल की उस बात को सुनकर वह गाय गोपाल से कहती है, पुत्र, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक रोचक और तथ्यवर्धक कहानी सुनाऊंगी। हे पुत्र, तुम इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और लगन लगाकर अंत तक सुनना। इस कहानी से तुम्हें यही ज्ञान मिलेगा कि आखिर कौन सी स्त्रियां पति से प्रेम करती हैं और कौन सी स्त्रियां पति से प्रेम नहीं करती। श्रोता बंधुओं, तभी वह गाय गोपाल को कहानी सुनाने लगती है और गोपाल से कहती है, हे पुत्र, कैलाशपुरी नगरी में एक भीमराव नामक राजा हुआ करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी और योद्धा था। वह राजा हर समय अपने राजपाट के कार्य में और आसपास के देशों के साथ युद्ध में ही व्यस्त रहा करता था। मानो कि जैसे एक तरह से राजा को बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। राजा की एक रानी थी जिसका नाम सुगनावती था। वह रानी भी राजा से बहुत अधिक प्रेम करती थी, परंतु राजा से हमेशा रुष्ट रहा करती थी, क्योंकि राजा उस रानी को बिल्कुल भी समय नहीं दिया करता था। दर्शक बंधुओं, अब तो देखते ही देखते काफी वर्ष बीत चुके थे, लेकिन राजा को अभी तक कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अब तो राज्य के कुछ लोग उस रानी को बांझवी कहने लगे। जब रानी को इस बात का पता चला तो रानी अपने पति पर गुस्सा हुई, अर्थात राजा पर गुस्सा हुई। मित्रों, धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता रहा। रानी अपने मन ही मन सोचती रही कि हमारे पति हमें बिल्कुल भी समय नहीं देते, लगता है कि वे हमसे प्रेम ही नहीं करते। दर्शक बंधुओं, और किसी ने सत्य ही कहा है कि पति पत्नी का प्रेम बातों से नहीं बल्कि मानसिक सुख से भी बढ़ता है। श्रोताओ, अब एक दिन एक किसी देश से राजा को युद्ध करना था, तो राजा अपने सेनापति को अपने पास बुलाता है और अपने सेनापति से कहता है, हे सेनापति, सिंगल देश के साथ हमारा युद्ध होने वाला है और हम उस युद्ध में युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। हमें लौटने में कई महीने बीत जाएंगे। तब तक तुम इस पूरे राज्य का ख्याल रखना और हमारी रानी का ख्याल रखना। यदि रानी का कोई भी महत्वपूर्ण संदेश हमें पहुंचाना हो तो एक चिट्ठी में लिखकर मेघराज कबूतर के मुख में पकड़ा देना। वह कबूतर मेरे पास आपका संदेश पहुंचा देगा। श्रोता बंधुओं, अब तो अपने सेनापति को यह कहकर वह राजा अपनी रानी से मिलकर सिंगल देश से युद्ध करने के लिए निकल जाता है। श्रोता बंधुओं, देखते ही देखते काफी महीने बीत चुके थे
उधर रानी अपने पति के विलाप में उस बड़े महल में इधर उधर घूमती रहती है। मित्रों, अब तो रानी अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, न जाने कैसे तरह से आपने हमारा भाग्य लिखा है। हमें ना तो पति का सुख मिल रहा है और ना ही पति का प्रेम। हमारे पति हमारे नजदीक होते हुए भी हमें दूरी की अनुभूति कराते हैं। दर्शक बंधुओं, अब तो रानी इसी तरह से दुखी रहने लगती है। मित्रों, एक दिन वह रानी अपने ही उस सेनापति को देख लेती है। तो सेनापति को देखकर सेनापति की छवि छाया रानी के मन में बस जाती है। मित्रों, तभी रानी अपने मन ही मन सोचती है कि मेरे पति तो मुझसे प्रेम नहीं करते। यदि वह मुझसे प्रेम करते तो वह मुझसे रोज मिलने आते। यहां होते हुए भी उन्होंने कभी भी मुझे एक पत्नी का सुख नहीं दिया। दर्शक बंधुओं, तभी रानी सोचती है कि मैं अब महाराज के सेनापति के साथ ही प्रेम करूंगी और यही मुझे पति का सुख देंगे। दर्शक बंधु, उधर वह गाय उस सेठ से कहती है कि हे सेठ, इस तरह से एक दिन रानी अपने कक्ष में उस सेनापति को बुलाती है। सेनापति के आते ही सेनापति रानी से कहता है, हे महारानी, आपने कौन से मुख्य संदेश से हमें बुलाया है? मित्रों, तभी रानी अपने राजा के सेनापति से कहती है, हे सेनापति जी, आपको तो पता ही है कि महाराज कई महीनों के लिए सिंगल देश से युद्ध लड़ने गए हैं। हमें अब आपसे प्रेम हो गया है। हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं। दर्शक बंधुओं, रानी के मुख से ऐसी बात को सुनकर सेनापति के छक्के छूट गए। सेनापति ऊपर से लेकर पैरों तक धर धर कांपने लगा। सेनापति महारानी से कहता है, अरे महारानी, यह आपने अपने मुख से क्या बोल दिया? आपको पता है, यदि इस बात का पता महाराज को चल गया तो महाराज हमारे 32 टुकड़े करवाकर राज्य के कौवों को खिला देंगे। हे रानी, आप ऐसा गलत ना बोलिए। मैं तो आपकी सेवा में हमेशा निवृत्त रहता हूं, परंतु मैं ये घोर पाप आपके साथ नहीं कर पाऊंगा। दर्शक बंधु, तभी रानी उस सेनापति से कहती है, अच्छा ये बताओ, हम तुम्हें अच्छे लगते हैं या नहीं? मित्रों, रानी की ऐसी बात को सुनकर सेनापति रानी से कहता है, हे महारानी, आप तो हमारे राज्य की सबसे सुंदर स्त्री हो और एक महारानी भी हो, तो भला आप सुंदर क्यों ना होगी? मित्रों, तभी रानी कहती है, नहीं, मैं सुंदर नहीं हूं। यदि मैं सुंदर होती तो तुम मुझसे प्रेम करते और इस तरह से मेरी बात को नहीं ठुकराते। दर्शक बंधुओं, अब तो सेनापति को भी रानी बड़ी अच्छे लगने लगी थी। तो सेनापति रानी से कहता है, ठीक है, परंतु यदि महाराज को पता चल गया तो मेरा क्या होगा? मित्रों, तभी वह रानी उस सेनापति से कहती है कि ठीक है, यदि महाराज से तुम्हें डर लगता है तो मैं किसी तरह से महाराज को हम दोनों की प्रेम के बीच से हटा दूंगी और इस राज्य के अगले राजा तुम ही बनोगे। दर्शक बंधुओं, अब तो सेनापति रानी की इस बात को सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। श्रोता बंधुओं, अब तो देखते ही देखते कुछ महीने बाद महाराज सिंगल देश से युद्ध जीतकर अपने राज्य में लौटते हैं। मित्रों, अपने राज्य में आते ही राजा जब रानी के पास जाता है तो रानी राजा से बिल्कुल भी बातें नहीं करती और महाराज से मुंह मोड़कर बैठ जाती है। मित्रों, अब महाराज महारानी से कहते हैं, हे रानी, आखिर क्या बात है? तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही? मित्रों, तभी रानी कहती है कि महाराज, आपने मुझसे विवाह कर कर मेरे जीवन को व्यर्थ किया है, क्योंकि आपने कभी भी मेरे साथ प्रेम नहीं किया।
और ना ही आपने कभी भी मेरे साथ कहीं घूमने गए हो। महाराज, मैं चाहती हूं कि कल आप मेरे साथ जंगल में शिकार के लिए चलो, मेरे साथ कुछ समय बिताओ। मित्रों, अब तो रानी ने अपनी इस बात को हट कर ली और राजा को ना चाहते हुए भी रानी की बात को मानना पड़ा। मित्रों, कहते हैं कि बाल हट और त्रिया हट, ये दोनों ही त्रिया हट ऐसे होते हैं जिन्हें टाले से भी नहीं टाला जा सकता। दोस्तों, अब तो दूसरे ही दिन राजा सवेरा होते ही रानी से कहते हैं, हे महारानी, चलो, तुमने कल रात को कहा था कि हमें जंगल में शिकार के लिए जाना है, तो चलो। मित्रों, तभी राजा अपने कुछ सैनिकों को साथ लेता है। फिर रानी राजा से कहती है, महाराज, नहीं, हमारी बात अकेले जाने की हुई थी, तो आप सैनिकों को साथ लेकर क्यों चल रहे हो? हम दोनों अकेले में ही समय बिताएंगे। मित्रों, अब तो राजा और रानी अपने अश्व को निकालकर और जंगल की ओर चल देते हैं। दोस्तों, जंगल में रानी और राजा इधर उधर काफी दृश्य को देखते हैं। तभी अचानक से रानी राजा से कहती है, महाराज, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है और मुझे पानी पीना है, मेरा गला सूखता जा रहा है। दोस्तों, अब महाराज रानी से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कहीं से पानी का बंदोबस्त करता हूं। दोस्तों, अब तो राजा इधर उधर देखता है। तभी राजा को एक कुआं दिखाई देता है, तो राजा उस कुएं के पास जाकर कुएं में बाल्टी फेंक देते हैं और रानी के लिए पानी निकालने लगते हैं। मित्रों, तभी क्या होता है कि रानी पीछे से आती है और पीछे से आकर राजा को उसी कुएं में धक्का लगा देती है। मित्रों, राजा के कुएं में गिरने के बाद रानी ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर राजा महाराज के ऊपर फेंक देती है। श्रोता बंधुओं, उधर इस तरह से त्रिया चरित्र के जाल में फंसकर उस महाराज की मृत्यु हो जाती है। श्रोता बंधुओं, उधर रानी जैसे ही अपने राज्य में अपने कुछ कपड़ों को फाड़कर और अपने शरीर में कुछ दाग धब्बे लगाकर राज्य में आती है, तो राज्य में आकर राज्य वालों को बताती है कि सिंगल देश के कुछ दुश्मनों ने आकर महाराज को मारकर कुएं में धकेल दिया और मेरे साथ भी मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। श्रोता बंधुओं, इस तरह से उस रानी ने अपने राज्य में आकर त्रिया चरित्र का ऐसा जाल फेंक दिया कि उसमें राज्य के सभी लोग फंस गए। मित्रों, किसी ने सत्य ही कहा है कि स्त्री के ठीक तरह से रचे गए दम्भ का पार आज तक ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, तो मनुष्य की तो औकात ही क्या। मित्रों, फिर इसी तरह से वह रानी अपने उस सेनापति को अपना दूसरा पति बनाती है और उसके साथ अपने मानसिक सुख को प्राप्त करते हुए उस राज्य में राज करने लगती है। मित्रों, उधर गाय उस सेठ से कहती है, हे पुत्र, तो तुमने इस कहानी को पूरा सुन लिया, अब सुनो, कौन सी 3 औरतें अपने ही पति को धोखा देती हैं। पुत्र, कहते हैं कि पहला, जो स्त्री अधिक लालच करती हो। कहते हैं कि लालची लोगों को किसी की कोई परवाह नहीं होती, ये लोग केवल अपनी लालच को समझते हैं। दूसरा, ईर्ष्यावान स्त्री, जो स्त्री अपने आप को और अन्य लोगों को देखकर जलती हो, हर किसी को देखकर जलती हो, वह स्त्री कभी भी अपने पति से प्रेम नहीं करती। तीसरा, जो स्त्री गैर मर्दों में आसक्त रहती हो और हर समय अपनी पति के सामने दूसरे लोगों की बातें करती रहती हो और बात बात पर अपने होठों को खिलखिला कर हंसती हो, तो कहते हैं कि ऐसी स्त्री अपने पति से प्रेम नहीं करती। दर्शक बंधुओं, अब तो राजा वह सेठ गाय की उन बातों को सुनकर शांतिपूर्वक गाय माता को प्रणाम कर अपने गांव की ओर चला जाता है। श्रोता बंधुओं,
तभी गाय माता उस सेठ को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती है। तो सेठ अपने जीवन में उन बातों का अमल करता है और अमल कर कर अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगता है। मित्रों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। पुनः मिलते हैं ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।